इसी के कारण सच्ची पूजा, सच्ची प्रार्थना मनुष्य के जीवन में अपना जूठा कभी भोग लगा सकते हो भगवान को। बच्चे को आपने कहना शुरू कर दिया भगवान है, यहाँ है, वहाँ है, ऐसे है, वैसे है, जो आप जानते हो। कहानी कहती है कि जिधर भी उनको घुमाया गया, जिधर भी उन्होंने पैर किया, उधर मक्का घूमता गया। गुरुदेव, जब हम किसी पवित्र जगह पर जाते हैं तो वहाँ तक ले जाने में हमारे पैरों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि जूतों के अंदर हम रखते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर बैठते हैं तो सब यही कहते हैं भगवान की तरफ से पैर हटा लो, उनकी तरफ पैर मत करो और जूतों को मंदिर के बाहर ही उतार दिया जाए। ऐसा क्यों? वास्तव में सारा खेल हमारी मान्यताओं का है। हम जैसा जैसा मान लेते हैं वैसा वैसा ही हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी मान्यताओं को बदल कर आप अपना पूरा जीवन, पूरा भविष्य बदल सकते हैं। अनंत काल से ऐसे भाव, ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता हमारे हृदय में संस्कारित कर दी गई है। वही संस्कार हमारा पीछा करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ मुंह से लगा देते हैं वह अपवित्र हो जाती है और उसे फिर हम किसी देवी देवता या अपने पूज्य को नहीं अर्पित करते। ये हमारी मान्यता हो जाती है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जब माँ के लिए भोग लगाते थे तो पहले खुद उसको खाकर स्वाद लेकर कि अच्छा बना है कि नहीं बना है। अगर अच्छा बना रहता था, स्वाद अच्छा रहता था, तब चढ़ाते थे माँ को, नहीं तो फिर से बना के दोबारा चढ़ाते थे। आप अपना जूठा कभी भोग लगा सकते हो भगवान को? नो, आप नहीं लगा सकते हो। रामकृष्ण लगा सकते थे, क्योंकि आप मान्यताओं के आधार पर जिंदगी जीते। आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना सिर्फ मान्यताओं पर आधारित है। रामकृष्ण की पूजा परंपरा पर नहीं, उनके प्राणों के अनुभव पर आधारित थी। और जब आप संस्कारों से मुक्त होते हैं तब आप सच्चे अर्थों में प्रेम करते हैं, तभी सच्चे अर्थों में भक्ति होती है। और जब सच्चे अर्थों में भक्ति होती है तो आप कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, यह अर्थहीन हो जाती है। आप जैसे हैं अपने प्रिय के पास वैसे ही पहुंच जाते हैं। आपको स्वयं की सुध भी नहीं रहती है। मीरा कहती है तो मेरी तो जितनी लाज शर्म थी सब खो गई और मैं तो तेरी दीवानी हो गई। अब संस्कार गया। संस्कार हमारे इसीलिए बन गए हैं क्योंकि हमें कंडीशनड कर दिया गया है। और ये कंडीशनिंग, ये संस्कारिकता, यही मनुष्य जाति का सबसे बड़ा अपराध है। इसी के कारण सच्ची पूजा, सच्ची प्रार्थना मनुष्य के जीवन में पैदा नहीं हो पाती। हम बच्चे को बचपन से ही संस्कार डालना शुरू कर देते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो बच्चा जो स्वाभाविक रूप से कर सकता है उसका गला घोंट देते, उसकी संभावना खत्म कर देते। बचपन से ही बच्चे को आपने कहना शुरू कर दिया भगवान है, यहाँ है, वहाँ है, ऐसे है, वैसे है, जो आप जानते हो। जो आप नहीं जानते हो कुछ भी, वो सारा कचरा आप बच्चे के मस्तिष्क में थोप देते। सदगुरु नानक मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे। उनसे भी वहाँ के मौलवियों ने कहा कि जिधर तुम पैर किए हो उधर मक्का है, पैर अपना हटाओ, दूसरी तरफ करो। उस दिशा में भी नहीं होना चाहिए। कहानी कहती है कि जिधर भी उनको घुमाया गया, जिधर भी उन्होंने पैर किया, उधर मक्का घूमता गया। यही संदेश देने के लिए, ऐसा नहीं कि मक्का उधर घूमता गया, ये संदेश देने के लिए कि वास्तव में परमात्मा तो चारों तरफ है। हम एक और कहते हैं अत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ सब जगह परमात्मा ही विद्यमान। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ वो न हो। तो उतना ही वहाँ है जितना मूर्ति में है, उतना ही वहाँ भी है जितना आपके पैर के नीचे की मिट्टी में है। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि बस यहीं पर है, तब सारी अड़चन हो जाती है। ये सारा खेल मान्यताओं का है। और मान्यताएं अगर आपके जीवन में बंधी बधाई हैं
तो आप अगर मंदिर में प्रवेश कर जाओगे और हाथ पैर धोए बिना प्रवेश कर जाओगे, तब भी आप गिल्टी फील करोगे 24 घंटे कि हाय रे, आज तो मैं बिना नहाए धोए, बिना हाथ पैर धोए चला गया था मंदिर के अंदर। ये गिल्ट जो आया इसलिए नहीं कि कुछ हो गया, कि कुछ आपने कर दिया, बिना नहाए जो मंदिर घुस गए। गिल्ट इसके कारण है, गिल्ट आया इसलिए कि एक बंदी बधाई मान्यता के विपरीत आपने काम किया, तो आपके भीतर जो अपराध भाव पैदा हो गया, वो अपराध भाव सिर्फ मान्यताओं के कारण पैदा हो रहा है। इसीलिए मैं सारी सांस्कारिकता के विरुद्ध हूँ। मैं कहता हूँ ध्यान ही एकमात्र उपाय है जिससे तुम्हारी कंडीशनिंग खत्म होगी और तुम्हारे भीतर का सहज मनुष्य पैदा होगा, जो वास्तव में सच्चे ईश्वर के संपर्क में आ सकेगा। सारी मान्यताओं को छोड़ो, अपने भीतर की सुनो, और उसके लिए आपको क्रांति से गुजरना होगा, विद्रोह से गुजरना होगा। उस विद्रोह की विधि का नाम है ध्यान। ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू।